मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 2। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9:56 तक रहेगी। फिर तृतीया तिथि लग जाएगी। नक्षत्र पुष्य दोपहर 1:25 तक रहेगा। फिर अश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में रहेगा और आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:15 से लेके दोपहर 1:25 तक रहेगा। सूर्य सुबह 7:15 पर उदय होगा और चंद्रोदय शाम को 7:49 पर उदय होगा। तो चलिए, स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 2। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिएगा। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट गए और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगी कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राजधर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इस विधि को समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकुर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं और तथा व्रत के नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्यों से क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाते हैं, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग में वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम नहीं है। तप, दान पवित्र तथा पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को सुनाया था। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई थी।
हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य के देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध तप तथा स्वाध्य सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों से में फंस कर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान विष्णु के सदृश लग रहा था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज और तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रही थी। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायान थी। इनकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी तथा पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषिमुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कहीं एक हाथ में रुद्राज की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हम हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव हुई देवता ग्रह और अप्सरा निवास करते हैं। तो ये थी इस प्रकार माघ मास कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे तृतीय अध्याय। अब हम श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा का पाठ। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे, संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिठाए करत सब सज्जन, पाप काट बहु सिंधु उतारण, कष्ट नाशन भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धैर्य धेनु बन तुम्हारी पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हयाक्ष को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मर्दाचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें डुबवाया, मोहित बनकर खलहि नचाया, उसी करक में भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर ने उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन गनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो इस पर्व धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, हे आकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तार,
बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सरि जनहारे। देखो मैं निज रस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकार, चाहत आप सेवक दर्शन, कहो दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आप का कीन विधि पूजन, कुमित विलोक होत दुख भीषण। कहो प्रणाम कहो विधि सुरमिरन, कहो भांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेविकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव भंजन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो सब सुख पावे। तो इस प्रकार विष्णु चालीसा समाप्त होता है और अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। माघ मास के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के